काफ़ी लोगों का ये सवाल दिल में ज़रूर होता है कि अगर आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो आप अपने साथ क्या लेके जाएंगे और आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे। प्लान योर ट्रिप के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आप अगर फर्स्ट टाइम ट्रैक के लिए जा रहे हैं तो आप अपने साथ क्या लेके जाएंगे और आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ट्रैकिंग बेसिकली दो तरह का होता है, एक जहाँ पे आप खुद से जाएंगे, खुद से टेंट लगाएंगे और खुद से सारा एक्सपीरियंस करेंगे विदाउट एनी गाइडेंस, और दूसरा है कि आप किसी कंपनी के साथ जाएंगे या किसी ट्रैक लीडर के साथ जाएंगे या फिर किसी एजेंसी के साथ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे के बारे में, जहाँ पे आप किसी कंपनी या गाइडेंस या फिर किसी ट्रैक लीडर के साथ जाने वाले हैं। तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग के बीच में। तो सबसे पहले ये क्लियर कर देते हैं कि ट्रैकिंग क्या है और माउंटेनियरिंग क्या है। तो बेसिकली माउंटेनियरिंग के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग का ज़रूरत है। मतलब ऐसे ही किसी दिन सुबह सुबह मूड हुआ कि आज चलो माउंटेनियरिंग चलता है, चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर, ऐसा नहीं होता है। माउंटेनियरिंग का डिफिकल्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। इंक्लाइनेशन जो होता है, जो क्लाइंब करने वाला है आप, वो बहुत ही ज़्यादा होता है माउंटेनियरिंग में। ऑल्टीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा होता है और लाइफ रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है माउंटेनियरिंग में। थ्रेट्स एंड चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लाइक एवलांच, क्लाइमेटिक चैलेंजेस एंड मेनी अदर थिंग्स। और माउंटेनियरिंग के लिए काफ़ी सारा गियर्स की ज़रूरत है जो कि बहुत ही कॉस्टली है। कुछ माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस का एग्जांपल देता हूँ, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कांचनजंगा हो गया, नंदा देवी, त्रिशूल, और भी बहुत सारा है। और अगर घर से निकलते वक्त अगर आप परमिशन लेते हैं और ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं और घर में अगर बोले कि हम माउंटेनियरिंग के लिए जाने वाले हैं, तो फिर वेरी नाइस, जाओ जहाँ जाना है जाओ, गो अवे, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। बेसिकली दोस्तों, हमारे देश में रियल एडवेंचरस ट्रैकिंग हिमालयन रीजन में होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, हमने तो महाराष्ट्र में भी किया है, गोवा में भी किया है, केरला में भी किया है, वो तो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था। दोज आर ओनली पॉश एडवेंचर्स। वैसे जगहों पे आपको सब कुछ मिलता है, खाना मिलता है, पानी मिलता है, बिजली मिलता है, नेटवर्क मिलता है, सब कुछ मिलता है वहाँ पे। काहे का एडवेंचर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैकिंग गियर्स के बारे में। नंबर 1 आता है ट्रैक पोल्स। अगर आप किसी एजेंसी के साथ जा रहे हैं तो वही लोग आपको ट्रैक पोल्स प्रोवाइड करते हैं, और अगर प्रोवाइड नहीं किया तो आप खुद से भी खरीद सकते हैं, बिकॉज ट्रैक पोल्स कुछ 500 से 1000 रुपए के अंदर आता है। मैं जब ब्रह्मताल गया था तो वहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि यार ये ट्रैक पोल नहीं है तो क्या है, हम पेड़ से एक लंबा लकड़ी तोड़ लेंगे फिर वही लेके चलेंगे, वही है ट्रैक पोल। अगर आप ऐसा करते हैं और आपको अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले देख लिए तो वही ट्रैक पोल आपके। नंबर 2 आता है रक्सैक। आप सब जानते हैं कि रक्सैक बहुत ही कंफर्टेबल होता है, जिसमें आपका दोनों हाथ फ्री रहता है। रक्सैक इसीलिए प्रेफरेबल होता है क्योंकि ट्रॉली अगर आप लेंगे तो ट्रॉली तो खींच के तो ऊपर तक तो नहीं लेके जाएंगे, और ट्रैकिंग में दोनों हाथों का फ्री रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि रक्सैक तो यार बहुत ही भारी है, 10 दिन का सामान है, क्या ये लेके ऊपर जाना पड़ेगा? तो जो सामान अननेसेसरी है उसको आप लोग बेस कैंप पे छोड़ सकते हैं। जो सामान इंपॉर्टेंट है, जो ट्रैकिंग में लग सकता है, सिर्फ वही सामान लेके आप ऊपर तक चढ़ सकते हैं। एक काम आप कर सकते हैं, आप अपना रक्सैक किसी घोड़े या खच्चर के पीठ पे आप डाल सकते हैं, वो आपसे पहले पहुंच जाएगा आपका डेस्टिनेशन तक। सो नंबर 3, बैकपैक। तो रक्सैक के साथ साथ आप एक छोटा सा बैग भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। सो ट्रैकिंग में आप हमेशा रक्सैक तो अपने साथ नहीं रखेंगे, इसीलिए आप एक छोटा सा बैग रख सकते हैं जहाँ पे आप अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स को छोटे से बैग में आप रख सकते हैं। पर्सनल बिलोंगिंग्स में आता है हेडफोन, मॉइस्चराइजर, सनग्लासेस, कैमरा एंड मेनी अदर थिंग्स। नंबर 4 आता है जैकेट्स एंड विंटर वेयर। सो ट्रैकिंग बेसिकली 4 से 7 दिन तक का होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस 4 से 7 दिन के अंदर आप हर रोज अपना ड्रेस चेंज करेंगे, तो मैं बता दूं कि ये आइडिया बहुत ही वाहियात है, क्योंकि हिमालयन रीजन में मैक्सिमम जो ट्रैक होता है उसमें टेम्परेचर होता है -8, -10, यहाँ तक कि -15 तक भी टेम्परेचर जाता है। तो आप अगर सोच रहे कि हर रोज अपने कपड़े बदलेंगे, कर सकते हैं आप, तो करना। एक डाउन जैकेट बहुत ही जरूरी है अगर आप स्नो ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। तो पहाड़ों का वेदर कुछ ऐसा होता है कि कभी भी बारिश हो सकता है, तो इसीलिए डाउन जैकेट आपको बारिश से भी बचाएगा। एक नॉर्मल जैकेट अंदर पहनने के लिए 2 से 3 टी शर्ट्स, एक थर्मल भी इंपॉर्टेंट है, अगर टेम्परेचर -4, -5 से भी नीचे जाता है तो एक थर्मल फुल पैंट और एक ट्राउजर भी बहुत ही जरूरी है। ट्रैकिंग में जनरली जीन्स को अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज जीन्स बहुत ही भारी होता है और जीन्स स्ट्रेचिंग में भी बहुत ही प्रॉब्लम होता है। नंबर 5, वाटरप्रूफ। ऐसा इसलिए कि पहाड़ों में कभी भी बारिश हो सकता है, तो इसीलिए आप अपने साथ एक पोंचो जरूर रखिएगा। कुछ छोटे छोटे जिपर पैकेट भी आता है, वो अगर आपके साथ हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बारिश में आप अपने फोन्स को जिपर पैकेट के अंदर रखेंगे तो आपका फोन भी सेफ रहेगा। नंबर 6, फुटवेयर्स। फुटवेयर्स की बात करें तो वुलन सॉक्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर विंटर ट्रिक्स। और ट्रैकिंग में शूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग ट्रैकिंग शूज ओनली। और ट्रैकिंग शूज का जो ग्रिप होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। नंबर 7, कैप्स एंड मफलर्स। एक हेड कैप और एक मफलर आप अपने साथ रखिएगा, क्योंकि कान और नाक
ये दोनों को ढकना बहुत ही जरूरी है कि -4 और -5 में अगर बहुत तेज हवा चलने लग गया पहाड़ों में तो आपका तबीयत बहुत ही खराब हो सकता है। तो इसीलिए कान और नाक ढक के रखना बहुत ही जरूरी है ऐसे वेदर में। नंबर 1, गेटर्स। गेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप स्नो ट्रेकिंग के लिए जा रहे हैं तो। गेटर्स बेसिकली स्नो को आपके जूते के अंदर जाने से रोकता है, क्योंकि स्नो अगर जूते के अंदर चला गया ना तो बहुत ही इरिटेटेड लगता है। गेटर्स जो है जनरली ट्रैक कंपनीज प्रोवाइड करती है, बस आप क्वालिटी देख लीजिएगा। नंबर 9, क्रैम्पॉन्स। क्रैम्पॉन्स अगेन तभी काम आता है जब आप स्नो ट्रैक के लिए जा रहे हैं तो। बेसिकली क्रैम्पॉन्स एक मेटालिक ग्रिप है जो आपके जूते के नीचे फिट होता है और वो आपके जूते को एक अच्छा ग्रिप देता है ताकि आप स्नो में आराम से चल सकें। नंबर 10, ग्लव्स। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ग्लव्स वाटरप्रूफ होना चाहिए। नंबर 11 आता है सनस्क्रीन लोशन। नॉर्थ इंडिया में बेसिकली बहुत ही ड्राई क्लाइमेट होता है, बहुत ही ठंडा होता है, तो स्किन जो है बिल्कुल ड्राई और रफ होने लगता है। और जाहिर सी बात है कि अगर स्किन ड्राई है, एकदम रफ है, तो स्किन टैन भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए सनस्क्रीन ट्रैक में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 12 आता है टिश्यू पेपर और वेट वाइप्स। ट्रैकिंग में जनरली कैंप्स में रहते हैं और बाथरूम कैंप बनाया होता है, तो अगर टेम्परेचर -5, -6, -10 अगर होता है तो जाहिर सी बात है कि आप पानी का तो इस्तेमाल करेंगे। टिश्यू पेपर और वेट वाइप से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। जानता हूँ कि कुछ लोगों को ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, जिन लोगों को ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है तो उनके लिए एक अलग ऑप्शन है, तो आप चाहे तो 4 से 7 दिन तक रोक के रख सकते हैं। कंट्रोल। सो नंबर 13 आता है टॉर्च। टॉर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रैकिंग के लिए। अगर आप समिट करना चाहते हैं और समिट में अगर सनराइज देखना चाहते हैं तो आपको कैंप से निकलना होगा 2 या 3 बजे। अगर आप 2 या 3 बजे निकलते हैं तो चारों तरफ अंधेरा रहता है, तो आपके लिए टॉर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टॉर्च के साथ साथ आप एक छोटा सा इमरजेंसी लाइट भी रख सकते हैं, अगर वो लाइट सोलर चार्ज हुआ तो बहुत ही अच्छा है। नंबर 14 आता है पावर बैंक्स। पावर बैंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप माउंटेन ट्रेक में जा रहे हैं तो, क्योंकि वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाला है, आपको पावर बैंक के भरोसे ही आपका फोन चार्ज करना पड़ेगा। और लास्ट नंबर 15, आप अपने साथ एक थर्मल फ्लास्क जरूर रखिएगा। आप अगर अपने साथ प्लास्टिक का बॉटल रखते हैं और टेम्परेचर अगर -10, -15 अगर चला जाता है तो प्लास्टिक का बॉटल में पानी जम जाने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अगर आपके साथ थर्मल फ्लास्क है तो पानी जम जाने का चांसेस नहीं है, और अगर आप उसमें गर्म पानी अगर रखते हैं तो पानी भी बहुत देर तक गर्म रहेगा। इसके अलावा आप बहुत सारे छोटे मोटे सामान भी अपने साथ ले जा सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। तो आप अगर जब अपना चेकलिस्ट बनाइएगा तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। आप अपने साथ रखेंगे टूथब्रश, टूथपेस्ट, एक मॉइस्चराइजर क्रीम, सनग्लासेस, फोन्स एंड चार्जर्स, कैमरा एंड चार्जर्स, अपना पर्सनल मेडिसिन। अगर आपको ऑल्टीट्यूड से कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको वहाँ का एनवायरनमेंट से कोई प्रॉब्लम है तो आप डायमॉक्स भी ले सकते हैं। मैं जब पहले ट्रैकिंग जाता था तो मुझे पता नहीं था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं, इसलिए मैं डायमॉक्स लेता था। डायमॉक्स बेसिकली क्या है कि अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपके बॉडी को एक्लेमेटाइज करने में बहुत मदद करता है। तो डायमॉक्स एक पर्टिकुलर कोर्स भी होता है, डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना आप डायमॉक्स मत लीजिएगा। अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट भी रखिएगा। इसके अलावा आप अपने साथ 2-2 टॉवल रखिए, क्योंकि एक अगर बारिश की वजह से गीला हो जाता है तो दूसरा आपका काम आता है। आप अपने साथ एक पेन रखिएगा, नोटबुक रखिएगा। अगर मेडिसिन की बात करें तो आप अपने साथ एक पेन किलर जरूर रखिएगा, आप अपने साथ एंटासिड जरूर रखिएगा। एंड अगेन विदाउट कंसल्टिंग एनी डॉक्टर और विदाउट कंसल्टिंग एनी एक्सपीरियंस पर्सन, डू नॉट कंज्यूम एनी मेडिसिन इन द ट्रेक। आप अपने साथ एक मूव और वॉलिनी भी रखिए, क्योंकि ट्रैक में क्रैम्प्स होना, स्प्रेन होना ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि दिन में आपको 5-6 किलोमीटर तक चलना पड़ता है और वो भी इंक्लाइन में। बाकी हेडफोन्स और ब्लूटूथ स्पीकर भी आप अपने साथ रख सकते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो ज़्यादा कपड़े मत ले जाइए, क्योंकि ट्रैकिंग में आपको कपड़े चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। और हिमालयन ट्रैक में तो इतना ठंडा होता है कि आपको जैकेट पहन के ही सोना पड़ेगा। बहुत लोगों का ये भी कंफ्यूजन होता है कि हम लोग चादर या कंबल ये सब लेके जाए क्या ट्रैक में। बिल्कुल नहीं, बिकॉज अगर आप किसी एजेंसी के साथ जाते हैं तो आपको टेंट और स्लीपिंग बैग वही लोग प्रोवाइड करेंगे। सो दिस वाज द एंटायर चेकलिस्ट। आपको क्या लेके जाना है, आप क्या नहीं लेके जाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार चेकलिस्ट बनाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आप ट्रैकिंग के लिए फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। एंड इफ यू फाइंड दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड शेयर विद योर फैमिलीज। And I will be coming back with more vlogs and more videos regarding plan your trip. So till that time, take care and stay safe.